हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th का चित्रकला का मॉडल पेपर बताने वाले हैं। ठीक है, एक यानी कि प्रैक्टिस सेट हम आप सभी को बताने वाले हैं जो आप सभी के यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, यूपी बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जो हम आपको पेपर बता रहे हैं चित्रकला का, यानी कला की ड्राइंग की पेपर जो है ना, ये आप सभी लोग अगर इस पेपर को तैयार कर लेते हो ना, तो इसी में से यानी इसी टाइप के क्वेश्चन आप सभी के चित्रकला के पेपर में पूछा जाएगा और आप सभी लोग 70 नंबर पक्का करके आओगे। ठीक है, यानी कि जो है पिछले साल भी ये जो पेपर है इसमें से क्वेश्चन कुछ आए थे, तो हर साल आता है इस पेपर से क्वेश्चन। तो आप लोग इस पूरे पेपर को, जितने भी स्टूडेंट देने वाले चित्रकला का पेपर देंगे, वो पूरा इस पेपर को एक बार जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पे हम आपको पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, सभी चित्र को बना करके बताएंगे। ठीक है, कैसे कलर करना है, किन रंगों का यूज करना है, सभी चीजें इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि आप सभी का जो कोड रहेगा, विषय कोड, वो 936 इसका रहेगा। संकेतांक यानी 830। ठीक है, यानी 830 करके पेपर आएगा आपका। और ये पूर्णांक 70 का होता है। इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। कुछ निर्देश है जिसको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में जो निर्देश होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट पेपर को पढ़ना है और आप सभी को जो अपना अनुक्रमांक है वो उसको क्या करना है, ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट रूप से अंकों में शब्दों में लिखना है तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर लगवाना है आप सभी को। उसके बाद कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराना है। ठीक है, ये चीजें आपको कराना है। कला की कॉपी कैसे लिखनी, इस पे हमारे चैनल पे वीडियो पहले से बनी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, और पूरा आपको लिखना कैसे ये भी चीजें हम बताएंगे। प्रश्न पत्र 3 उपखंडों में विभक्त है। ठीक है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, यानी हल करना है आपको। खंड क है जिसमें है कि फर्स्ट है कि इस खंड में आलेखन कला, प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आप सभी को देना है। ठीक है, या तो आप लोग आलेखन कीजिए या तो आप लोग प्राविधिक कला कीजिए। प्राविधिक कला में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आलेखन जो है इसमें आपके फूल, कली, पत्ती, रंगों से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो या तो आप लोग इसके भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कीजिए या तो इस वाले प्राविधिक कला के भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कीजिए। दोनों में से किसी एक को ही आपको चुनना है। उसके बाद देखिए, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसे OMR शीट में अवश्य अंकित करें। ठीक है, OMR शीट में कैसे करना है ये चीजें हमने बताया है। कला की कॉपी कैसे लिखे, इस वीडियो को देख सकते हो आप लोग। आलेखन कला से रिलेटेड पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर का है। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट अगर प्राविधिक कला करेंगे ना, वो भी आलेखन कला के इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आपके प्राविधिक कला में पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें आलेखन जो है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, यानी कि टिक लगा लीजिएगा कि 4 प्रकार का होता है, प्राकृतिक, अलंकारिक और ज्यामितीय और सूक्ष्म। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड है, यानी इसमें से कौन सी पेंसिल ऐसी है जो हार्ड है। तो देखिए, हार्ड पेंसिल यानी जिसमें 2, यानी कि जिसमें एच की संख्या ज्यादा हो। आपको क्या यहाँ पे ट्रिक लगानी है, जिसमें एच की संख्या ज्यादा हो वही पेंसिल सबसे हार्ड होगी। ठीक है, तो सबसे हार्ड इसमें एच की संख्या, और आपको बी की संख्या को नहीं देखना है, सिर्फ एच की संख्या को। तो इसमें देखिए 2H है, यानी इसी का सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 2 वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है। 2 वर्णों को मिश्रित करने पर जो प्राप्त वर्ण है वो द्वितीय जो है वर्ण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 4 है कि रेखा कितने प्रकार की होती है। रेखा देखिए जो होता है वो एक प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 हो जाएगा कि लाल रंग में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। लाल रंग है, ऐसे लाल रंग है, ठीक है, उसमें हरा रंग मिला दोगे आप लोग, तो देखिए लाल रंग में ना हरा रंग मिलाने से वो भूरा रंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? इसमें से ये जो लाल रंग है ना, यही प्राथमिक रंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां है, कला शब्द किस भाषा का है? तो ये संस्कृत भाषा का। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर में भी आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि काला का विरोधी रंग कौन सा है? यानी जो काला रंग होता है उसका विरोधी रंग कौन सा होता है? तो वो सफेद रंग होता है, ठीक है। जैसे ये पूरा जो है सफेद कलर का पेज है, इस पे काला कलर का लिखा, तो स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि नहीं? तो ये इसका विरोधी रंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, देखिए यहाँ पे कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? बिना ब्रश की सहायता से जो है वो पेस्टल रंग लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां दिया है, किस ब्रश की सहायता से सबसे पतली लाइन खींची जा सकती है? किस ब्रश की सहायता से, ठीक है। तो देखिए जितना भी ब्रश का नंबर जितना कम रहेगा वही सबसे पतली लाइन खींचेगा। तो इसमें सबसे कम नंबर 0 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाल रंग में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल रंग है, इसमें आप लोगों ने सफेद रंग मिला दिया, ठीक है। जब लाल रंग में सफेद रंग मिलाओगे ना तो ये गुलाबी रंग बन जाएगा। इसको आप लोग मिला करके बिल्कुल प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, जिससे ये आपको याद रहेगा बिल्कुल। तो ये गुलाबी रंग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, इंद्रधनुष में रंग चक्र में प्रथम रंग कौन सा है? इंद्रधनुष जो है उसके रंग चक्र में प्रथम रंग कौन सा होता है? तो वो लाल रंग होता है। पहला रंग कौन सा होता है? लाल रंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि लाल रंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, प्रथम रंग जो है वो लाल हो जाएगा, और बाकी यानी बैगनी रंग भी होता है, लेकिन ये प्रात जो है लाल रंग ही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 13, लाल रंग किस प्रकार का होता है? यानी लाल रंग जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो ये उष्ण प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। कौन सा रंग सबसे पारदर्शी होता है? तो देखिए जो जल रंग है ना वही सबसे पारदर्शी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रंगों के संबंध में सही यानी कि सही व्यक्ति है, रंगों के संबंध में सही व्यक्ति कौन है? तो वो ओस्टवाल्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, जो कि इस तरीके से यानी ओस्टवाल्ड चक्र जो होता है इसमें 8 पूरा रंग होते हैं, जिसको इन्होंने ओस्टवाल्ड ने दिया था, इसको ओस्टवाल्ड चक्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्वितीय रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? ठीक है, द्वितीय रंग जो है 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से द्वितीय रंग प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो है द्वितीय 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं, और उसके बाद यहाँ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं राइट। और अगला क्वेश्चन दिया है 17 अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। अलसी के तेल का प्रयोग तेल रंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और इसके बाद है ई जल का प्रयोग किया जाता है। ई जल जो है उसका चित्रकारी के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है, तो वो स्केच कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है कि नीला रंग और लाल रंग मिलाने से प्राप्त होता है, यानी कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो वो बैगनी रंग प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है, बैगनी रंग। तो इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव आलेखन के थे, जिसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अथवा यहाँ पे है प्राविधिक कला, इसमें से आपको इसको करना है या तो इस क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन को जितने भी बच्चे आलेखन करेंगे ना वो भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आलेखन में भी पूछ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें प्राविधिक कला का पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है? ठीक है, वर्ग मीटर, इसको वर्ग मीटर में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा है, वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को कहते हैं, तो उसको चाप कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल यानी आधार गुणित ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आधार गुणित ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे है चौथा, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। समबाहु त्रिभुज सभी बराबर होती हैं, क्या होती है? सभी बराबर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन 5 है कि 2 बिंदुओं को मिलाने से निर्माण होता है। 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या निर्माण होता है? जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु, इसको मिला दिए तो ये क्या प्राप्त हो गया? रेखा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, समकोण कितने जो है अंक का होता है, यानी कितने अंक का होता है? ठीक है, समकोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। इस तरीके से ऐसे समकोण है ना, ये 90 अंश का इस तरीके से होता है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन 8 है कि 60 अंश के प्रत्येक कोणों से बने त्रिभुज को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन 9 है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा अधिक कोण नहीं है? क्वेश्चन में नहीं है पूछ रखा है, तो इसमें से देखिए 50 यानी ये न्यून कोण है, 50 अंश का जो है ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया हुआ है 10, किसी वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है, किसी ऐसी कोई वृत्त है, ऐसी कोई लड्डू है, इसके केंद्र पे कौन सा कोण बनेगा? ठीक है, तो इसके केंद्र पे ना 360 अंश का कोण बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 दिया हुआ है, एक वृत्त में अधिकतम कितने जो है केंद्र होते हैं? एक वृत्त में अधिकतम, ऐसे एक वृत्त है इसमें एक ही केंद्र होता है, ऐसे थोड़े ना 10-12 केंद्र होते हैं ऐसे। ठीक है, एक ही केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से न्यून कोण है, इसमें से न्यून कोण कौन से हो जाएगा? तो देखिए ये 45 अंश का जो है यही न्यून कोण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। ठीक है, तो यही है न्यून कोण। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है, 4 रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है। 4 रेखा है, उससे घिरी आकृति क्या कहलाती है? ठीक है, तो उससे घिरी आकृति जो है वो यानी कि आयत भी कहलाती है, उसके बाद चतुर्भुज भी कहलाती है और वर्ग भी कहलाती है। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी संपूर्ण कोण का अंश होता है। संपूर्ण कोण का जो अंश होता है वो 360 अंश संपूर्ण कोण है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, ओस्टवाल रंग चक्रों में कुल कितने रंग होते हैं? तो इसके लिए आपको ये ओस्टवाल जो है इसमें देखिए, जिसे हम लाल कलर से ऐसे यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने रंग है? 8, और यही ओस्टवाल चक्र है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यास त्रिज्या की कितना गुना ज्यादा होता है? ठीक है, व्यास जो होता है ना वो 2 गुना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा यानी व्यास को बांटता है, तो वो किसको बांटता है? 2 समान भागों में बांटता है। किसमें? 2 समान भागों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 18, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजुरेखीय कोण कहते हैं। ठीक है, तो सरल कोण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है, इनमें से कौन सा आकार जो है वो वृत्ताकार है? वृत्ताकार का मतलब लड्डू। ठीक है, बॉल। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का ऐसे वर्ग है कोई जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो। इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला यहाँ से देखिए खंड ख से क्वेश्चन स्टार्ट होते। खंड ख के आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया रहेगा, आलेखन दिया रहेगा, प्राविधिक कला में से केवल एक ही आपको करना है, तीनों में से सिर्फ एक को आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर आपको यानी 20 × 25 सेमी के आयत, आयत यानी ऐसे आयत क्या होता है? इस तरीके से इसको 20 लेना है, इसको 25 लेना है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर उसे आयत कहते हैं। तो आयत में आपको यानी कि सूर्यास्त का दृश्य का चित्रण करना है। सूर्यास्त का मतलब आप लोग जो सूर्य भगवान को बनाओगे ना, उनके आपको अगल बगल लाल कलर में करना है और सूर्य भगवान को भी लाल कलर करना है। ठीक है, तो वो सूर्यास्त का समय होता है। आपको शाम को टाइम आप लोग देखते हैं ना, जहाँ पे सूर्यास्त होते हैं वहाँ पे बिल्कुल लाल यानी लाल ऑरेंज कलर का इस टाइप का शो होता है, वही चीजें आपको लिखना है। और साथ ही साथ आपको इनमें से नदी बनाना है, पहाड़ बनाना है, वृक्ष बनानी है और पहाड़ी झुपड़ियाँ बनानी है आदि का चित्र बनाइए। चित्रांकन में आपको वाटर कलर या पेस्टल रंग का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आप सभी लोग सही सही सिर्फ रेखा खींच देते हो स्केल से नाप करके 20 × 25 का इस तरीके का ना, तो आपको सही रेखा सिर्फ खींचोगे, कोई चित्र नहीं बनाएंगे, फिर भी 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको रंगों का अच्छा यूज कर रहे हो तो आपको 5 नंबर, और आपको संयोजन सही से कर रहे हो तो 10 नंबर, और वातावरण का सही दृश्यांकन कर रहे हो तो 5 नंबर। ये टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप सभी को किस तरीके से देखिए बनाना है, कैसे बनाना है, तो हम यहाँ पे आपको पूरा दिखाते कैसे बनाना है।
तो देखिए इस तरीके से सूर्यास्त बोलेगा ना, तो आपको इस तरीके का बनाना है, ऐसे सूर्य भगवान को बनाना है, इस तरीके से लालिमा कर देना है। और यहाँ पे पेड़ है, इस तरीके से आपको एक दो पेड़ बना देनी है, झोपड़ियाँ बना देनी है और इस तरीके से बनाना, नदी को बना देना है, ऐसे ऐसे आपको पूरा बनाना है इसी तरीके से, ठीक है। और देखिए क्या है कि कभी कभी किसान भी बोल देता है ना, तो ऐसे आपको किसान बना देना है। और कभी कभी गाय वगैरह भी बोल देता है, तो यहाँ पे गाय एक ऐसे खूंटा में बनी हुई है, चर रही है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें भी बना देनी है ऐसे। तो इस तरीके से पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरीके से बनाकर इसी तरीके से आपको कलर करना है। इस पे जो होता है ना, ज़्यादा नंबर आपके नहीं कटते, इस पे आपको पूरे नंबर मिलने का चांस होता है, तो इसको ज़्यादातर बच्चे बनाते हैं, तो ऐसे आपको भी बनाना है। तो देखिए ये काफ़ी सरल तरीका है, इसी तरीके से आप लोग इसको बना लीजिएगा, ऐसे बनाकर इसको कलर कर देना है आपको, इस तरीके से आपको कलर कर देना। काफ़ी ये इजी होता है बनाना, इसी तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। और अथवा में देखिए यहाँ पे आलेखन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों में से इसको कीजिए, या तो इसको कीजिए या तो प्राविधिक कला कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 सेमी के व्यास की वृत्त में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें जो गुलाब का फूल, पत्ती, कली वो मछली के संयोजन के साथ हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। इस तरीके से आपको बनाना है। ये भी आपका 30 नंबर का है, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। अथवा में देखिए प्राविधिक कला है, जिसको मैथ अच्छे तरीके से आती है ना, वो इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर आपको देना है। आपको 5 क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा, सिर्फ 3 का उत्तर देना है, ठीक है। और इससे पहले हम आपको बता दें कि एग्जाम में आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जाना है। तो देखिए आपके पास सबसे पहले की सबसे मेन चीज़ें पेंसिल होनी चाहिए और रबर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे कला के दिन, तो इसको लेकर ज़रूर जाना है आपको। इसके बाद आपके पास ऐसा आपको ब्रश ले लेनी है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, जो भी है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये की। तो आपको 2 ब्रश रखनी है, एक ऐसे चौड़ा वाला, एक पतला वाला, ठीक है। इसके अलावा आपको एक डिब्बी लेकर के जाना है, जिसमें आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पानी भर करके अपने सीट के, यानी ब्रेंच पे नहीं रखना है, नीचे रखनी है, ठीक है, रख लीजिएगा, जिसमें आप लोग कूचा धो लोगे, यानी ब्रश धो लेंगे। इसके अलावा कोई भी कलर है उसमें आपको थोड़ा सा पानी डालकर रंग को ऐसे फेंट लेनी है, मिला लेनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग इस एक डिब्बे को ले जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास डिब्बा नहीं है तो आप लोग डिस्पोजल ग्लास, जो शादी विवाह में होता है ना, यूज करते लोग, उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। कटर भी ले जा सकते हो। और इसके अलावा आपको रंगों का जो यूज करना है वो इस तरीके से पोस्टर रंगों का यूज करना है, ठीक है। ये टोटल इसमें 6 रंग होते हैं, जो किस तरीके से पोस्टर रंग होता है, जो आपको मार्केट में 100 रुपये में मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। यानी इसमें 6 रंग टोटल होता है, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप लोग इसे खरीदना चाहे तो जरूर खरीद सकते हो, मार्केट में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग जो 20-30 रुपये की रंग आती है, कई डिब्बी ऐसे होती है, वो वाला भी आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। बाकी ये रंग जो है इसकी कंपलसरी यूज करने के लिए एग्जाम में बोला जाता है, तो इसका यूज कर सकते हो आप लोग। और देखिए इस तरीके से आपको जो रचना है उसे बार बार मिटाना नहीं है, प्रत्येक रचना को आपको अच्छे तरीके से बनाना है, स्पष्ट तरीके से बनाना है। और बाकी प्राविधिक कला में आपको थोड़ा बहुत, यानी कि जो आपको रफ कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए आपको श्वेत फूल इसके पेपर मिलेंगे, उसी पर आप सभी को करना है। और लास्ट में आपको अपना कला की जो आपको मिलेगी स्केप की पेपर, उसी के साथ जो कला का जिस पे आप लोग सही आप लोग लिखे रहोगे आंसर, उसी के साथ आपको नत्थी करके स्टेपल करके भेज देना है, ठीक है, टीचर को जमा कर देना है। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि एक 5 सेमी भुजा के वर्ग के अंतर्गत बड़े से बड़ा जो है अर्धवृत्त खींचिए, यानी अर्धवृत्त आपको खींचना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको खींच लीजिएगा। क्वेश्चन बी है कि 3.5 सेमी भुजा के समखष्टभुज के अंतर्गत एक वर्ग क ख ग घ की रचना करें। अगला क्वेश्चन सी, एक आयत जिसका आधार जो है 4.5 सेमी, चौड़ाई 3 सेमी है, तो क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना है आपको। अगला क्वेश्चन डी है कि एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करना है, ठीक है। इसके अलावा है कि ई क्वेश्चन की एक मापनी खींचे जिसमें 4 सेमी 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है, एवं जिसमें मीटर एवं डेसीमीटर पढ़े जा सके। अब यानी मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी पर 4 मीटर और 5 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित की जा सके। इस तरीके से आपको करना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
अगला क्वेश्चन देखिए है खंड ग, जिसमें स्मृति चित्रण है, जिसको पेंसिल से आपको बनाना होता है, इसमें रंगों का यूज नहीं करना होता है। यहाँ पे कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क तथा ख। निर्देशानुसार दोनों ही भागों के चित्र जो है बनाना आप सभी को अनिवार्य है। क क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल के माध्यम से बनाइए, और चित्र की माप जो है वो 15 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। यानी आपको जो माप लेनी है ना, वो अपने स्केल भी लेकर के जाना है। देखिए आपको स्केल भी लेकर जाना है, जो कि बड़ी वाली स्केल होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 से 15 सेमी इतना बड़ा आप सभी को स्मृति चित्रण बनाना है, इससे छोटा नहीं होनी चाहिए। और आपको देखिए ये आपका 10 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे क्या है कि आप सभी को अच्छे तरीके से रेखाओं को खींचना है, आकृति आपको अच्छी तरीके से देनी है। यहाँ पे देखिए टेबल लैंप है, हजारा, फावड़ा और लोहे की अलमारी, इन चारों में से किसी एक को आप सभी को बनाना है। ठीक है, कैसे बनाओगे आप लोग? तो देखिए जो हजारा होता है कुछ इस तरीके का बनता है, तो आपको इसी तरीके से बना लेना है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। फावड़ा अगर आएगा तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से फावड़ा को बनाना है तो इस तरीके से आपको टेबल लैंप को बनाना है, इसी तरीके से। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से देखिए बनाइएगा। और अगर आपके पेपर में सुराही आ जाएगा तो सुराही को इस तरीके से आपको बना लेना है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए आपके पेपर में जो है बाल्टी भी अक्सर पूछा जाता है, तो बाल्टी को इस तरीके से, लोहे की बाल्टी अगर आएगी तो इसी तरीके से आप सभी को बना लेना है। ठीक है, इसके अलावा बंद पुस्तक इस तरीके से आपको बनाना है, खुली पुस्तक ऐसे बनाना है, ये भी पेपर में आता है। और इसके अलावा खुली छाता आ जाएगा, तो इस तरीके से खुली छाता को बनाना है आपको। पेपर में अक्सर बैट बॉल आ जाता है, तो बैट बॉल को इस तरीके से देखिए ऐसे जैसे बना है वैसे आप सभी को बनाना है। और हॉकी स्टिक और गेंद आ गया तो इस तरीके से बनाना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसमें से आपको किसी एक को बनाना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल से बनाना है, 15 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। यानी 2 पत्तियों सहित आम बनाना है, प्लेट में रखा सेब बनाना है, शलजम, बैगन, किसी एक को बनाना है। तो आप लोग किसी एक को बना लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, कोई एक चीज़ें आप लोग बना लीजिएगा। जैसे 2 पत्तियों सहित आम आ गया तो ये काफ़ी ईजी होता है। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, यानी कि ऐसे 2 पत्तियों सहित आम आ गया तो इस तरीके से आगे आप सभी को ऐसे यस बनाना है, और इसके पीछे ऐसे आपको सी बन। तो इस तरीके से देखिए आपको 2 पत्तियों सहित आम ऐसे ही बनाना है। कॉपी लिखो जो हमारे चैनल पे चित्रकला का, उसमें हमने इसको पूरा बनाया है, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से इसी तरीके से बनाइएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से सेट वगैरह करना है। इसके अलावा देखिए प्लेट में रखा सेब आपको ऐसे बनाना है, प्लेट में रखा केला और सेब इस तरीके से बनाना है, टोकरी को ऐसे बनाना है, बंद छाती को ऐसे बनाना है। में अगर कप प्लेट आ गया तो इस तरीके से कप प्लेट को आपको बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्लास्टिक के बाल्टी को आपको इस तरीके से बनानी है, और केतली को ऐसे बनाना है। इसे आपको सेट भी करना है। और यहाँ पे देखिए अगर इस तरीके से आ गया कि बैगन बनाने के लिए पेपर में आता है, तो ऐसे आपको बैगन बनाना है। पत्तियों से आम इस तरीके से बनाना है। अमरूद आपको इस तरीके से पेपर में आ जाएगा तो बना लीजिएगा। केला ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, सभी चीज़ें हमने आपको बता दिया, और जो है यही सब क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, सभी का प्रैक्टिस करके आप लोग ज़रूर जाना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। इसको तैयार ज़रूर करके आप लोग जाइएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी अच्छी सी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए, और आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।